चलो, कैन वी स्टार्ट द सेशन? अटेंडेंस लेना है मैम किसी को? चलो, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा रहा असाइनमेंट सॉल्विंग का सफर? ऑफ कोर्स डोंट टेल मी सर हमें क्वेश्चन नहीं आए, दैट इज डिफरेंट केस। क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ओ नहीं आया होमवर्क, सो अटेम्प्ट कितना किया? या दैट्स गुड नंबर, दैट्स गुड नंबर। ओके ओके, क्वेश्चंस नहीं मिले? क्वेश्चंस नहीं मिले मतलब असाइनमेंट नहीं मिला? असाइनमेंट नहीं मिला? ठीक है, सो कोऑर्डिनेटर से एक बार बात कर लेना क्योंकि असाइनमेंट क्यों नहीं मिला। सो या प्रोबेबली सेंड हुआ होगा, मिला नहीं होगा। ओके, असाइनमेंट 2 की बात कर रहा हूँ। असाइनमेंट 1 जो है वो थोड़ा सा बाद में करेंगे, ऑर्डर ऐसा है असाइनमेंट 1 2। सो हम लोग असाइनमेंट 2 जो है वो पहले लॉस के ऊपर है, सो इसलिए हम लोगों ने वो वाला पार्ट पहले किया। ओके, तो चलो, उसमें आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन में करेक्शन था, कुछ लोगों ने ये किया था। तो असाइनमेंट सबमिट करना है तो तुमको अभी सबमिट करने का प्रोसीजर समझा दिया जाएगा, मुझे भेज सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट ओमकार ने मुझे, ओमकार बोर्डस या, और मुझे मुझे जो असाइनमेंट भेजा वो तो पूरा एकदम एकदम डिटेल्ड वर्जन था, तो मैं सोच के ही थक गया। मतलब असाइनमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखो, हम डिस्कशन करेंगे। ओके, लेकिन व्हाट्सएप पे हर एक का असाइनमेंट चेक करके रिवर्ट करना विल बी डिफिकल्ट। क्या करो, आंसर की भी दिया हुआ है मैंने असाइनमेंट में, तो क्या करने का, असाइनमेंट अटेम्प्ट करने का। अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हारा एक बार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हो गए, उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आई मीन आंसर्स चेक करो। ओके, सो सभी लोग असाइनमेंट निकालें, ठीक है? ओके, सो अभी हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले, सो दैट अपना डाउट वाला सेक्शन सारा चला जाए। चलो, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं, सो आई विल गेट द आइडिया। और प्लीज ये ध्यान में रखना है, 1 second, any coordinator is there in the panelist? हिमांगी मैम यू आर देयर, और कोई है क्या? मास्टर Yes, sir. क्लास Himangi here. मैम, ये बच्चों को, कुछ बच्चों को they have not received the assignment. Yes, I'm checking with the coordinators, sir. I have noted down those names actually, Okay, and I'm okay, telling them to send them. okay, 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 thank you ma'am, thank you. Thank you, sir. Okay, हाँ मिल जाएगा, फिर मैं वापस डिस्कशन कर लूंगा, या तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ये आई डिस्कस द टॉपिक, फिर हम लोग सेकेंड हाफ में, मतलब 3:15 पे हम लोग जो है वो असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, तो प्रोबेबली तुम सभी लोगों को तब तक असाइनमेंट मिल जाएगा, हम डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद तुम सॉल्विंग करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? ओके, कितने लोग हैं जिनको असाइनमेंट नहीं मिला है? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। असाइनमेंट नहीं मिले वाले लोग जो है प्लीज रेज योर हैंड। असाइनमेंट 2 जिनको नहीं मिला है प्लीज रेज योर हैंड।
असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जस्ट योर आंसर व्हाट यू आर डूइंग। असाइनमेंट का डिस्कशन व्हाट्सएप पे नहीं होगा, ओके। डाउट्स एक आधा क्वेश्चन का है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पूरा असाइनमेंट डिस्कशन सिर्फ क्लास में होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ श्रेय, जो भी मैंने कहा, जिनको भी एक इक्के दुक्के क्वेश्चन में डाउट है वो हो सकता है। फिर क्या होता है एक्चुअली प्रॉब्लम, इफ आई एम इनटू सम अदर लेक्चर और आई एम इनटू सम अदर वर्क, सो यू कीप सेंडिंग कि सर ये डाउट है, ये डाउट है, सर आंसर 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 आंसर। सो बहुत सारे आंसर, मतलब क्वेश्चन एक ही रहता है, बट इतना ये कर दे, सर आंसर दे दो मुझे, सर आंसर दे दो, सर आंसर दे दो, ठीक है। तो वो जो है वो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए क्लास में तो डिस्कशन हो गई, तुम अपने साइड से अटेम्प्ट करो, ओके। सो जिनको भी असाइनमेंट नहीं मिला है, असाइनमेंट नंबर 2, ओके, वो पूछ लो। श्रेय, आई सेड बेटा कि इक्के दुक्के होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। असाइनमेंट 1 अभी तक हुआ नहीं है, असाइनमेंट 1 थोड़ा सा, हाँ। तुम लोग डोंट पुट ऑन मैसेजिंग हियर, मुझे भी नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला है। आई सेड जस्ट रेज योर हैंड, आई सिंपली सेड रेज योर हैंड, so that you will get the assignment. Yeah, सिर्फ messages only to panelists डालो, don't put a message to everyone, okay। मैं नॉर्मल टॉपिक पे पहले आ जाता हूँ, so that you get the assignment mean time, और तुमको असाइनमेंट मिल गया, फिर हम उसके बाद डिस्कशन करना शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ओके। हमने ऑल टुगेदर कितने लॉस किए हैं, या सूची आई जस्ट सेंड इट लेटर ऑन, ओके। हमने टोटल 5 लॉ किए हैं, ठीक है। लॉ का एप्लीकेशन, तुमको 2 आंसर मिले, 3 आंसर आए राइट, 5 आंसर आए, या सारे के सारे राइट आ गए, दैट इज नॉट माई कंसर्न राइट नाउ, कि तुमको इतना कम ज्यादा क्यों मिला, आई मीन इतना ज्यादा रॉन्ग क्यों मिला, इतना ज्यादा राइट कैसे आ गया, दैट्स नॉट माई कंसर्न। चर्निंग, यहाँ पर सोचना कि क्वेश्चन कैसा था, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ लॉज हम लोगों ने टोटल 5 किए थे। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, वेरी गुड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें क्या सिखाया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें क्या सिखाया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें सिखाया बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन, करेक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें सिखाया बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन, वेरी गुड। उसके बाद था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनेट प्रपोर्शन। व्हाट वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनेट प्रपोर्शन? कि हम लोगों ने CO2 कोई भी मेथड से बनाया हो, ओके, हमने CO2 कोई भी मेथड से बनाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द अमाउंट ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन रिमेन फिक्स्ड, द अमाउंट ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन रिमेन्स फिक्स्ड irrespective of its source or method of preparation, irrespective of its source or method of preparation, ओके। उसके बाद हम लोगों ने किया था या पुष्कर, पार्ले जी वॉज द गुड एग्जाम्पल, या irrespective of its source or method of preparation। आई होप लोगों को स्टेटमेंट याद हो गया है, आई होप लोगों को स्टेटमेंट याद हो गया है। सिमिलरली वाटर भी मैं कैसे भी बनाऊं, वाटर में कैसे भी बनाऊं, कुछ फर्क पड़ेगा वाटर कैसे भी बनाया तो? वाटर कैसे भी बनाया हो, irrespective of its source or method of preparation, it will remain 1:8, irrespective of its source or method of preparation, it will remain 1:8। any confusion? NCERT रिफर किया, इज दैट ऑल राइट? यस, एनसीईआरटी तो प्राइमरली रिफर करना ही है तुमको। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्वेश्चन जो होंगे, अब मेरे दिए गए असाइनमेंट या अपने यहाँ जो लोग भी असाइनमेंट देते हैं,
वो असाइनमेंट इतने बढ़िया लेवल के होते हैं ना कि तुम लोग अगर वो पोर्शन कवर करोगे असाइनमेंट, सी अगेन आई एम सेइंग कि तुम्हें कितना आया कितना नहीं आया, दैट आई एम नॉट टारगेटिंग, आई एम सेइंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। ओके, उस पे हमें डिस्कशन करना है। डोंट, whenever you solve an assignment, don't think it in this way कि मुझे सारे आंसर आने ही चाहिए। नो नो नो, दैट थॉट इज रॉन्ग। तुम्हें क्वेश्चन सारे समझने चाहिए, उसके बाद अगर तुम्हें आंसर नहीं आया देन वी विल डिस्कस। वी आर इन अ लर्निंग फेज, नॉट राइटिंग एग्जाम। ओके, सो ये माइंडसेट स्टूडेंट्स का हो जाता है। एवरीबडी लोअर योर हैंड भाई। ओके, सो यहाँ पर ये स्टूडेंट का ना थोड़ा सा मेंटालिटी हो जाता है कि अरे भाई हम लोगों को तो सारे के सारे आंसर आने ही चाहिए क्योंकि 10th में हमारा ये पैटर्न था। नो, अगेन आई रिपीट, योर when you are appearing for NEET or engineering, JEE Mains, Advanced, CET, NEET, whichever exam you give, तुम्हें सबसे पहले नॉलेज पे फोकस करना है। दे वांट टू चेक योर नॉलेज, दे डोंट वांट टू चेक कि तुम कितना अच्छा मगअप कर लेता है। नो नो नो, मगअप इज समथिंग लाइक वेयर टेम्परली तुमको याद रहे, एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आया तो तुम लकी, नहीं तो फिर पूरा का पूरा पंचर हो जाएगा। सो प्लीज डोंट फॉलो दिस रूटीन। ओके, मेरा स्पीड स्लो रहेगा, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आई गो स्लो, आई एम नॉट गोइंग टू बी इन हरी। सिलेबस कंप्लीट करना यहाँ एम नहीं है कि सिलेबस फटाफट खत्म कर दो भले समझे नहीं समझे, ऐसा नहीं। सिलेबस अपने समय पे खत्म होगा। इट इज डिजाइंड इन सच अ गुड वे कि सिलेबस अपनी जगह पे ही खत्म होगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि तुम एजुकेट हो, समझ में आया, ना कि सिर्फ मगअप करके पैरेट बन के गो एंड वॉमिट द आंसर। नो, सो प्लीज यहाँ पर यू कैन रिफर द थ्योरी बुक व्हेन यू आर सॉल्विंग द असाइनमेंट ना। देखो, आइडियली ऐसा होना चाहिए कि तुम पहले रीडिंग अच्छे से कर लो। ओके, रीडिंग अच्छे से कर लो, रीडिंग करके हो गया, कंसेप्ट समझ के हो गया, देन स्टार्ट सॉल्विंग। एंड देन डाउट है तो पहले पूरा असाइनमेंट सॉल्व कर लो। ओके, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर मैं तुमको इतना इजी क्वेश्चन दे सकता था ना बच्चों, बिलीव मी यू वुड हैव एंजॉयड कि अरे मुझे तो सर ने 30 क्वेश्चन दिया कि सारे के सारे आ गए, 30 क्वेश्चन दिया सारे के सारे आ गए। भाई तुमने जब 30 क्वेश्चन दिया सारे के सारे आ गए, दे वर नॉट द चैलेंजिंग क्वेश्चन। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो तुमको एक्चुअली मेंस में पूछेंगे। सो ध्यान में रखना, दे आर द, तुम मॉड्यूल रिफर, मॉडर्न एबीसी रिफर कर सकते हो। सी विच एवर बुक, माई एम इज कंसेप्ट पढ़ो एंड एक साइड से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच बुक यू आर रेफरिंग। ओके, अभी मैं जो यहाँ पे लॉ सिखाया, एनसीईआरटी में एक लॉ नहीं है, बट डज दैट मीन कि हम एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे? नहीं, एनसीईआरटी रीड जरूर करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हमारे पास ऐसा इतना अच्छा प्लानिंग है ना, पीपल आर लाइक कि चलो 4 सेशन में मोल कंसेप्ट खत्म। अपने को नहीं करना है 4 सेशन में मोल कंसेप्ट खत्म। मैं इनिशियल फेज में इतना टाइम लूंगा, या निकान दैट्स करेक्ट, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करो ना कि क्वांटिटी। ओके, सो इसके लिए डोंट बी विद द थॉट कि अरे हम तो काफी स्लो स्पीड से जा रहे हैं, अरे हम तो काफी फास्ट स्पीड से जा रहे हैं। लेट द स्पीड फैक्टर बी ऑन अस, दैट वी विल मैनेज, डोंट वरी। मुझे पता है कौन सा गियर कब शिफ्ट करके स्पीड बढ़ाना है। सो डोंट वरी, यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि एक बारी में क्वेश्चन नहीं आया तो लेट्स थिंक मोर, लेट्स रिफर द नोट, लेट्स रिफर द टेक्स्ट बुक एंड देखें वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कोई हरकत नहीं है उसमें, कोई हरकत नहीं है उसमें। यू आर लर्निंग। एग्जाम होता तो मैं कहता कि नहीं लिखो, रिफर मत करो, दैट्स रॉन्ग, लेकिन नहीं, यू आर लर्निंग ना। मेरे दिए हुए असाइनमेंट से तुम 10 चीज सीखोगे ना यार, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो आ जाते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। द नेम itself was suggesting something where we have to submit the assignment. Okay, where we have to submit the assignment. Submit the assignment वो तुम्हें अभी फिलहाल तो तुमको गूगल प्लेटफॉर्म पे तुम सबमिट कर सकते हो, गूगल क्लासरूम पे। अभी धीरे धीरे वो सिस्टम तुम्हें समझाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यू कैन सेंड इट टू मी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए probably in a day or 2 or in a week you will get the idea कि स्कैन करके वो स्कैन करके हम लोग वापस उस पे पोस्ट करेंगे तो प्रॉपर ट्रैक रहेगा। ओके, या प्रणव, आई विल गिव दैट।
ओके, क्लियर विद दिस? सभी लोग ध्यान में रखें, व्हाट्सएप पे होमवर्क सबमिट करने के बाद डोंट बॉम्बार्ड मी विद दिस थिंग कि सर मेरा डाउट सॉल्व करो, मेरा डाउट सॉल्व करो, मेरा डाउट सॉल्व करो। सबका क्लासरूम में ही डाउट सॉल्व होगा। जिसका क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है, शायद और 50 लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 डाउट हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिस्कस इन द क्लासरूम। ओके, एनसीईआरटी के दोनों टेक्स्ट बुक अपने पास रखो एनसीईआरटी के। ओके, रीडिंग शुरू कर दो। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट पे डील कर रहे हैं। जो भी बुक मिले वो सब करो। मेरे असाइनमेंट में मान लो 20 क्वेश्चन मैंने दिया, 20 के 20 तुम्हें आ जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो सीखना है, 20 में से 4 भी आए और 16 नहीं आए, आई एम ओके विद दैट, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर लर्निंग, वी आर नॉट गिविंग एग्जाम। ओके, सो ध्यान में रखें। चलो, मल्टीपल प्रपोर्शन क्या था? किसी को नंबर नहीं मिला हो तो ये देख लें। ओके, multiple products are formed by 2 elements. Very good, very good, very good. Whatever जो भी कैलकुलेशन होगा वो क्वेश्चन के नीचे ही करो और उसको स्कैन करके रखो। ओके, चलो आगे बढ़े अभी। सो in that case, multiple proportion मतलब when masses of masses of an element combined with fixed mass of another element, masses of an element combined with fixed mass of another element gives a multiple product, so the masses of those elements which are variable are in a simple whole number ratio. यहाँ पे variable mass किसकी बात कर रहा हूँ? Come on, variable mass किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वेरिएबल मास किसकी बात कर रहा हूं? वेरिएबल मास किसकी बात कर रहा हूं मैं? O2 की। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी और फिक्स्ड मास कौन था? फिक्स्ड मास कौन था? ट्राई टू रिमेंबर। फिक्स्ड मास कौन था? ट्राई टू रिमेंबर। फिक्स्ड मास कौन था? कार्बन। वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट वाज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन? तुम्हें याद होगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। व्हाट वाज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन? कम ऑन, व्हाट वाज लॉ ऑफ, या ट्राइंगुलर लव स्टोरी। बराबर, ये बराबर याद रहेगा। अभी ट्राइंगुलर लव स्टोरी, अभी मैं उसमें अगर ये पूछ लूं कि भाई स्टेटमेंट क्या था तो आधी जनता भाग जाएगी। ओके ओके, x इज इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, देयरफॉर x इज इक्वल टू जेड। वेरी सिंपल वेरी सिंपल। जब एग्जाम्पल क्या हम लोगों ने किया था, एग्जाम्पल क्या किया था कि हाइड्रोजन कार्बन से कंबाइन हुआ तो रेशियो क्या आया? 3:1। ऑक्सीजन जब कार्बन से कंबाइन हुआ तो रेशियो आया 3:8। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो या तो जब वो डायरेक्टली कंबाइन होंगे उनसे सेम होगा, या तो सम होल नंबर मल्टीपल, या कार्बन कैंसल हो जाता है। याद आया? ओके ओके। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। व्हाट इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम? only applicable for gaseous reactions. Absolutely correct, absolutely correct. This is called study, you know. ऐसा होना चाहिए। क्वालिटी अपने आप बाहर आता है। यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? जल्दी बताओ। डिड आई गिव यू फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला दिया था मैंने, या ओके। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। और इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, इंटरेस्टिंग। तुमको या रिलेटिव डेंसिटी कर लिया है? नहीं किया रिलेटिव डेंसिटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी वी हैव डन, राइट? स्पेसिफिक ग्रेविटी ये 2 नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। सर आपका माइक कौन है सर? अच्छा, सो
आई थिंक हम लोग डेंसिटी वाला पार्ट कर रहे थे, वो खत्म कर लेते। स्पेसिफिक ग्रेविटी किया था, हाँ या स्पेसिफिक ग्रेविटी किया था, या स्पेसिफिक ग्रेविटी कर लिया था। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं यहां पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस मैंने निकालना है। ओके या तिशा आई विल एक्सप्लेन दैट, पहले ये समझ लो रिलेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है। What do you mean by the word relative? Everyone fast. Relative means किसी के साथ कंपेयर करना, किसी के साथ रेशियो, या रिलेटिव मीन्स रेशियो। याद है रिलेटिव एटॉमिक मास, याद है रिलेटिव एटॉमिक मास, यस और नो, या रिलेटिव एटॉमिक मास, करेक्ट, याद आया। जहां पे हम लोगों ने किसी के साथ उसको कंपेयर किया था एटॉमिक मास को, किसके एटॉमिक मास के साथ कंपेयर किया था, किसके एटॉमिक मास के साथ, lecture because my admission was not over and now my admission is over, so please give me the review of previous lecture. Soham I'll do that. ये हम लोग previous lecture related ही थोड़ा सा बात कर रहे हैं, but थोड़ा सा fresh भी है। ओके इसमें थोड़ा सा फ्रेश भी है, डोंट वरी। पुराना जो पार्ट है वो डेफिनेटली कवर होगा ही तुम्हारा। ओके डोंट वरी। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, एवरीवन जो लोग लेट्स से आज पहला सेशन है, इवन दे कैन आंसर दिस। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी के साथ कंपेयर करना, रेशियो। वेरी गुड वेरी गुड। रिलेटिव मतलब कंपेयर करना। यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी मुझे गैसेस का निकालना है। पहले मैं गैसेस का बता दूं, फिर मैंने लिक्विड का बता देना है। ओके चलो सबसे पहले गैसेस के बारे में बात कर देता हूं। रिलेटिव डेंसिटी जिसको हम लोग यहां पर, सिंस इट इज गेटिंग कंपेयर्ड विथ सम XYZ गैस, इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी और this is called as, another name for this is vapor density। तो हम लोग यहाँ पर वेपर डेंसिटी का टर्म यूज करके चलेंगे। इट इज द सेम चैप्टर। ओके मधुरा विच लेक्चर यू हैव मिस्ड? सारे के सारे अपलोडेड है मास्टर क्लास चैनल पे, यूट्यूब में सारे के सारे अपलोडेड है, यू कैन गो थ्रू। ओके कोऑर्डिनेटर से भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर वेपर डेंसिटी मतलब क्या, एवरीवन? वेपर डेंसिटी मतलब जब किसी डेंसिटी को दूसरे गैस के डेंसिटी के साथ कंपेयर किया जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे वेपर डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट STP अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 gas at STP। मैंने किससे कंपेयर किया इसको? मैंने किससे कंपेयर किया इसको? हाइड्रोजन से। वेरी गुड। अब मैं अगर इसे कंपेयर कर रहा हूं तो तुम्हें नहीं लगता ये बन गया रिलेटिव डेंसिटी? हाँ या ना? क्या ये नहीं बन गया रिलेटिव डेंसिटी? यस और नो, यस और नो, एवरीबॉडी। अच्छा डेंसिटी का, ऑल जीनियस पीपल मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? कम ऑन। नहीं, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर। मुझे एक बात बताओ, जब इनको कंपेयर कर रहे हो, इट्स अ रिलेटिव डेंसिटी, तो तुम्हें नहीं लगता सेम वॉल्यूम रख के इनको कंपेयर करना पड़ेगा? हाँ या ना? जल्दी सेम वॉल्यूम रख के इनको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मास ऑफ एनी गैस अपॉन वॉल्यूम, the whole mass of H2 gas upon volume, क्या होगा? कम ऑन
जीनियस पीपल क्या होगा? चिड़िया उड़ी कौवा उड़ा, हो गया। ओके, दे विल गेट कैंसिल, दे विल गेट कैंसिल। क्या मिला अभी, क्या मिला? मास ऑफ एनी गैस। अरे भाई एक मिनट, वॉल्यूम आउट। या मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं कि जाओ एक काम करो, गो एंड बाय सम टोमेटोज, तो यू विल आस्क मी कि सर टोमेटो मतलब कितना टोमेटो लेके आना है? तो मैं बोला नहीं, अरे लेके आओ ना, तुमको कितना लेके आने का है। सो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 250 ग्राम से लेके इट कैन बी 200 kgs ऑल्सो। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू नीड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। सो यहां पर डेरिवेशन में क्या चेंज किया पता है? इधर लिखते हैं मास ऑफ n मोल्स ऑफ एनी गैस अपॉन मास ऑफ n moles of H2 gas. बच्चे लोग क्लियर और नॉट क्लियर? n moles, n कैन बी एनी नंबर, n कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, सो अभी मैं तुमको इमेजिन करूं, मैं कह दूं जाओ n kg टोमेटो लेके आ जाओ, जाओ n kg पोटैटो लेके आ जाओ। सो तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सा या पुष्कर, दैट्स करेक्ट रीजन, ये थोड़ा सा क्वांटिटी, जब तक तो मैं बोलूं कि जाओ गिन के आओ कि अपने यहाँ कितने लोग रहते हैं, तो ये लाइक सर कौन से एरिया में गिनूं कितने लोग रहते हैं? मैं बोला वो मुझे पता नहीं, गो कैलकुलेट n नंबर ऑफ एरिया। तुम चक्कर आगे गिर जाएगा तुम, एरिया इतना बड़ा है, इंडिया इतना बड़ा है, क्या कहाँ कितने लोग गिनूं? समझ में? तो यू नीड टू कम टू अ लोअर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू में मैं क्या करूंगा, लोअर वैल्यू में मैं क्या करूंगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस अपॉन मास ऑफ अभी थोड़ा स्पेसिफिक हो गया कि हाँ अरे काम करो, जाओ 1 kg लेके आओ। करेक्ट, करेक्ट यादीप, दैट्स करेक्ट यादीप, दैट्स करेक्ट। समझ में आया? अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक नंबर पे आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक नंबर पे आ गया। अगर मैं तुमको कहूं कि जाओ n मोल्स ऑफ गैसेस ले आओ, n मोल्स ऑफ गैसेस, अरे तुम n मोल्स मतलब n मतलब इट कैन बी एनी नंबर, या इट शुड बी अ स्पेसिफिक वैल्यू ना। तुमको मॉम बोलती है जाओ बेटा मार्केट में जाओ 2 kg टोमेटो लेके आओ, ठीक है? समझ में? देन यू गो एंड बाय 2 kg, दैट्स सच अ गुड नंबर कि 2 किलो टोमेटो लेके आओ, बात कर रहा हूँ। मॉम बोलेगी ये लो बेटा पैसे ले लो, बहुत सारे पैसे ले लो और जाओ n kg ऑफ टोमेटो ले आओ। तुम तो एक कॉन्ट्रैक्टर ट्रक भर के टोमेटो लेके आ सकता है भाई। हाँ, समझ में आया? ट्रक भर के लाना नहीं है अपने को, ठीक है? वो कौन सा तो फेस्टिवल है, टोमेटो फेंक के मारते हैं, ठीक है? पर टोमेटो तुमको फेंक के नहीं मारा जाएगा, तुमको चप्पल फेंक के मारा जाएगा। मम्मी को पता है ना, मम्मी फ्लाइंग चप्पल जो पड़ती है, ठीक है? या टोमेटीना, तो टोमेटीना नहीं चप्पल टीना हो जाएगा बेटा वो। ओह, ठीक है? तो ऐसा मत करो, ऐसे मत करो। ये सब स्टंट घर पे नहीं ट्राई करते। वहां टमाटर फेंक के मारते हैं, यहाँ कुछ और फेंक के मारेंगे। अरे जूम करता हो तो बोलते हो जूम आउट करो, फिर बोलते हो वापस जूम इन करो। हाँ, जूम किया ना, और जूम करूं। ओके, हो गया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। बच्चों अभी थोड़ा सा तुम्हारा हेल्प लगेगा यार, थोड़ा सा तुम्हारा हेल्प लगेगा। सो थोड़ी मदद कर दो यार। क्या हेल्प लगेगा? देखो क्या हेल्प लगेगा, एंड आई नो जीनियस पीपल हो। मुझे ना ऊपर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कोई भी गैस मॉलिक्यूल होगा। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा। सो कोई भी 1 मोल का किसी गैस मॉलिक्यूल के मास को हम लोग क्या कहते हैं? वीडी मतलब वेपर डेंसिटी। एवोगाड्रो नंबर नहीं, नहीं नहीं,
मैंने ये पूछा क्या कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर, अच्छा ठीक है, लेट मी चेंज द क्वेश्चन फॉर यू। एक मोल ऑफ CO2 कितना कितना उसका मास कितना है? 1 मोल ऑफ CO2 उसका मास कितना है? 44, बराबर। ओके ओके, क्या बात है, एकदम मैथ्स तो सुपर्ब है तुम लोगों का, वेरी गुड वेरी गुड, सब फर्स्ट आएंगे, कोई सेकंड नहीं आएगा। 1 मोल ऑफ मीथेन कितना है? 1 मोल ऑफ मीथेन कितना है? कम ऑन क्विक 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 क्विक। 16 ग्राम, अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितना है? 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितना है? 32 ग्राम, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड। O2 मनल, O2 नॉट O, 16 ग्राम मत बोलो, समझ में आया? यानी वरना तुम्हारे पेपर में ऑक्सीजन एटम दिखेंगे हर जगह, ठीक है? इट इज 32। या तीसरा H2 लाइटेस्ट है यहाँ पर सबसे, इसलिए उसके साथ रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है? ओके, या अब मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज 44, mass of 1 mole of methane is 16, mass of 1 mole of O2 is how much? 32। यानी तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम मुझे इन सब का मॉलिक्यूलर वेट बता रहे हो? हाँ या ना? मॉलिक्यूलर वेट ही तो है ये, है ना? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल, किसी भी गैस मॉलिक्यूल के 1 मोल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, हाँ या ना? किसी 1 मोल ऑफ एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है, वैसे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के मास को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस और नो, सभी को समझ में आया? यस और नो, एवरीबॉडी 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 एवरीबॉडी, सब लोग इंटरेक्ट करो भाई, सब लोग इंटरेक्ट करो, इतना अच्छा इंटरेक्शन करो कि इट शुड नॉट अपीयर लाइक कि भाई ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं। इट शुड अपीयर लाइक कि पूरा अरे ऑफलाइन ही चल रहा है, सॉलिड इंटरेक्शन है। यस यस। तो क्या मैं न्यूमरेटर में, क्योंकि यहाँ गैस स्पेसिफिक नहीं है, वेपर डेंसिटी वापस मैं समझाता हूँ क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक गैस मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके न्यूमरेटर में लिख दूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस, जो भी तुम गैस, तुमने CO2 बोला, मैं न्यूमरेटर में 44 लिख दूंगा। तुमने लेट्स से यू सेड मीथेन, तो मैं न्यूमरेटर में 16 लिख दूंगा। समझ में आया? लेकिन क्या अभी न्यूमरेटर में गैस स्पेसिफाई करके रखा है? क्या अभी स्पेसिफाई नहीं करके रखा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कम दिस साइड नाउ, सो वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट molecular weight which can be of any gas, okay? या कृष्णा, ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस कितना होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस, या वेरी गुड 2 ग्राम, वेरी गुड, क्या बात है। तो ये 2 ग्राम हो गया। सो देयरफॉर आई विल राइट दिस एज molecular weight is equal to 2 times of vapor density. Correct? But ये तो हो गया बहुत इजी डेरिवेशन, क्या हमें ये पूरा डेरिवेशन याद रखना है? नॉट रियली, मेथड याद रहा तो वेरी गुड। They want you to just remember these 2 boxes. That's all. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? अभी तुम लोग गेस करो इसका आंसर। ओके, देखते हैं कितना समझा। They are asking what is the relation between molecular weight and vapor density with respect to O2 molecule? I have given a very simple statement. क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन। Madhura, you have to go to master class channel.